हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज हुई मंडे नाइट रॉ के बारे में। और ये वाली मंडे नाइट रॉ हो रही थी चार्लोटे से भाई, चार्लेट्स, हाँ भाई इस सिटी का नाम है, यहाँ से हो रही थी। और भाई आज के मंडे नाइट रॉ के लिए जो एडवर्टाइज था सबसे बढ़िया वो था सेथ रॉलिंस वर्सेस फिन बैलर का कमाल का ढांसू और धमाकेदार मैच। भाई देखना यह था कि एलिमिनेशन चैम्बर में जो लास्ट बंदा होता है वो कौन जा रहा है। और फिर जो मंडे नाइट रॉ है उसको स्टार्ट कर देते हैं भाई हमारे सैमी ज़ेन। ओपनर में आते हैं सैमी ज़ेन, और सैमी ज़ेन आके यही बात बोल रहे होते हैं कि कैसे केविन ओवंस ने मेरा करियर एंड करने की कोशिश करी है, लेकिन वो अपनी जॉब अच्छे से नहीं कर पाया क्योंकि उसने मुझे ज़िंदा छोड़ दिया। मतलब ऐसे बोल रहा होता है। और फिर बोल रहा होता है कि कैसे हम स्टार्टिंग से ही साथ में रहे हैं और साथ में रेसलमेनिया तक मेन इवेंट करिए, लेकिन और हमारे साथ में बहुत मैच भी हुए हैं, लेकिन इस बार हम लड़ेंगे और इस बार मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, एक लेसन सिखाऊंगा और तुम्हें बताऊंगा कि सैमी ज़ेन कौन है। मतलब ऐसे बोल रहा होता है। और बेसिकली वो सैमी ज़ेन मैच डिमांड कर रहा होता है केविन ओवंस के अगेंस्ट, ताकि सैमी ज़ेन केविन ओवंस को सबक सिखा सके और उसकी भी हालत बुरी कर सके। और वो फिर ऐसे बोल रहा होता है। फिर इतने में आ जाते हैं भाई एडम पियर्स, और एडम पियर्स यहाँ पे आके यही बात कर रहे होते हैं कि मैं तुम्हें मैच नहीं दे सकता, तुम अभी 100% क्लियर नहीं हो, तुम्हें देखा नहीं केविन ओवंस ने तुम्हारे साथ क्या किया, आगे भी वो क्या कर सकता है, तुम्हारा करियर खत्म हो सकता है, ये तुम्हारा लास्ट मैच हो सकता है, ऐसे बोल रहा होता है। और एडम पियर्स मना कर रहा होता है मैच के लिए। लेकिन फिर सैमी ज़ेन और भड़क जाता है, फिर आता है भाई और फिर बोल रहा होता है कि भाई तुम मुझे मैच दे दो, क्या तुम मुझे बता रहे हो कि मैं ये नहीं कर सकता। और वो सैमी ज़ेन बोल रहा होता है कि भाई मैं केविन ओवंस को ख़त्म करना चाहता हूँ, मैं उसे सबक सिखाऊंगा और मैं उसकी हाथ बुरी कर दूंगा, लेकिन तुम बस मुझे मैच दो। और एडम पियर्स तो मना ही कर रहा होता है, लेकिन फिर भी उसने जैसे तैसे भाई मैच अनाउंस कर दिया कि कनाडा में होगा सैमी ज़ेन वर्सेस केविन ओवंस का मैच। एक अनसैंक्शनड मैच है भाई ये, जिसका मतलब है कि भाई यहाँ पे कुछ भी हो जाए, मतलब कुछ भी अलाउड है, पर हाँ इसके लिए WWE जिम्मेदारी नहीं लेगी, कुछ भी हो। और फिर अब इनका खतरनाक मैच अनाउंस हो गया भाई एलिमिनेशन चैम्बर में। एलिमिनेशन चैम्बर भी खतरनाक होने वाली है यार। फिर इसके बाद मंडे नाइट रॉ में आ जाते हैं भाई हमारे एजे स्टाइल्स का मैच था भाई डोमिनिक मिस्टेरियो के साथ। तो एजे स्टाइल्स आया भाई और डोमिनिक मिस्टेरियो से मैच हुआ भाई। मतलब एजे को देख के भाई बढ़िया फील हुआ भाई, ऐसा लग रहा है कि पुराना वाला एजे फिर आ गया। और भाई बॉडी तो बढ़िया बना रखी है एजे ने, और डोमिनिक भी अच्छा फाइट दे रहा था, मतलब मैच तो बढ़िया था। और फिर इनका मैच चला, फिर बीच में जो कार्लिटो है उसकी भी इंटरफेरेंस होती है, लेकिन फिर भी भाई एजे स्टाइल्स जीत गए वाला मैच और एजे स्टाइल्स ने किया स्टैंड आउट। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ होती है वो होता है भाई गुंथर आ जाते हैं रिंग में। वो भी भाई जहाँ से जेउसो एंट्रेंस करते हैं ऑडियंस के बीच में से वहाँ से आते हैं, लेकिन गुंथर को तो कोई रिएक्शन मतलब ऐसा मिला नहीं। फिर इसके बाद गुंथर भी यही ट्राइस टॉक कर रहे होते हैं भाई ऑडियंस के लिए, और भाई और जेउसो की बेइज्जती करते हैं कि कैसे उसका स्टूपिड सॉन्ग है और ये सिंपल मूवमेंट है और तुम सिंपल पीपल हो इसलिए तुम ये करते हो, ये सब ऐसे बकवास कर रहा होता है। और फिर यही बोलता है कि जेउसो की हाथ बुरी कर देगा और रेसलमेनिया में वो जेउसो का ब्लड निकाल देगा, तुम सबके हेड्स पे लगाएगा, ऐसे बात कर रहा होता है। मतलब कुल मिला के यही बोल रहा होता है कि जेउसो की बहुत बुरी हाथ कर देगा और उसे पहुँचा देगा हेल में। फिर इसके बाद जो ऑडियंस है वो डिमांड कर रही होती है कि भाई जेउसो वी वांट से। फिर इसका जेउसो आ जाता है, फिर उनके बीच में खतरनाक ब्रॉल होती है फिर से, और मस्त ब्रॉल हुई मस्त। और फिर इसके बाद भाई गुंथर चले जाते हैं और यहाँ पे भी स्टैंड आउट करते हैं जेउसो। फिर इसके बाद में वैसे बैक स्टेज पे एक और मतलब जेउसो का प्रोमो आता है, क्योंकि वहाँ पे जो कैथी कैली है वो बोल रही होती है कि कोई भी लोग बिलीव नहीं कर रहा है कि तुम हरा पाओगे गुंथर को, तुम्हें क्या लगता है जी? तो जेउसो बोलता है कि मुझे लगता है कि मैं तो हरा दूंगा। और जेउसो मतलब कॉन्फिडेंस है भाई, इमोशनल है, वो कह रहा है कि मुझे जीतना ही पड़ेगा। लोगों ने मुझे बिलीव नहीं किया पहले भी, जब मैंने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीती तब भी बिलीव नहीं किया, जब मैं रॉयल रंबल जीता, लेकिन इस बार मैं गुंथर को हराऊंगा और वो लूँगा जो मैं डिजर्व करता हूँ। मतलब ऐसे जे बोल रहा होता है, वो इमोशनल होता है भाई। और जेउसो भी मोटिवेटेड है भाई। देखना ये है कि जेउसो भाई क्या करता है रेसलमेनिया में। भाई हम तो जेउसो के साथ है भाई। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ होती है वो थी भाई पेंटा वर्सेस पीट डन का मैच। पेंटा आता है भाई यहाँ पे और उनका मैच होता है पीट डन के साथ। बढ़िया मैच था भाई, पेंटा के मूव्स देखने में मज़ा आता है। जैसे उन्होंने अपना लगाया क्या मैक्सिकन डिस्ट्रॉयर लगाया और पेंटा ड्राइवर लगा के फिर जीत गए। और भाई बीच में यहाँ पे लुडिक काइजर भी आ जाते हैं, तो लुडिक काइजर ने भी इंटरफेयर किया, पहले पेंटा को डिस्ट्रैक्ट किया,
फिर पीटन को भी डिसाइड किया, लेकिन हाँ लास्ट में पेंटा जीत गया अपना पेंटा ड्राइवर लगा के। और उसके बाद ये तीनों आपस में भिड़ लग जाते हैं और लगता है इन तीनों के बीच ही स्टोरी चल रही है, ट्रिपल थ्रेट मैच हो सकता है फ्यूचर में। फिर उसके बाद आता है वुमेंस का एलिमिनेशन चैम्बर के लिए एक और क्वालिफाइंग मैच, वो था भाई रॉक्सेन वर्सेस रकेल रोड्रिगेज का मैच। और भाई रकेल और ये लिव दोनों साथ में आई थी तो ये इंटरफेयर कर रही थी, और रॉक्सेन भाई उसको मतलब काफ़ी हाइप कर दिया था, ये इनका पैकेज भी दिखा दिया था, वीडियो पैकेज, और ये काफ़ी हाइप थी। और रॉक्सेन मतलब अपना कमाल दिखा रही थी, और पर रकेल तो भाई साइज में बढ़ी है तो उसके भाई काफ़ी ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि एडवांटेज था रकेल के सामने। मतलब रॉक्सेन बार बार कोशिश कर रही थी कि कैसे वो कमबैक करे, और फिर भाई बीच में जो नियोमी और बियांका ब्लेयर आ जाती हैं रकेल और लिव को मारने के लिए, और इस वजह से भाई रॉक्सेन जीत गई है और वो जा चुकी है एलिमिनेशन चैम्बर में। फिर इसके बाद रिंग में आते हैं भाई हमारी न्यू डे, द बैड न्यू डे। भाई न्यू डे आई और यहाँ पे न्यू डे यही बोल रहे होते हैं कि कैसे उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, और न्यू डे जो रे मिस्टेरियो है वो क्यों है लॉकर रूम लीडर, जबकि मुझे होना चाहिए था, कॉफ़ी ऐसे बोल रहा होता है। और ये बोल रहा होता है कि रेमिस्टो ज़्यादा देर तक मैं ये रहा हूँ, मैंने रेमिस्टो से ज़्यादा चैंपियनशिप जीती है, वो ऐसे बोल रहा होता है कि भाई हमको वो इज्जत क्यों नहीं मिल रही जो रेमिस्टो को मिलती है और जो बाकी सबको मिल रही है, और तुम सब लोग हमें बू करते हो क्योंकि हमने बिगी को निकाल दिया न्यू डे से और उसके बाद रेमिस्टो पे अटैक किया, ऐसे बात कर रहे होते हैं। और मतलब ऑडियंस तो भाई इतना बू कर रही होती है ना कि उन्हें बोलने ही नहीं देती भाई। न्यू डे का मतलब कह सकते हैं कि कैरेक्टर वर्क तो बढ़िया है कॉफी किंगस्टन और ज़ेवियर वुड्स का। और भाई फिर उसके बाद आ जाती है LWO, और LWO में से जो क्या ड्रैगन ली है वो बात कर रहे होते हैं न्यू डे से। और फिर उसके बाद पता नहीं क्या बोला उन्होंने, पर मतलब मैक्सिकन में बोला, पर उसका मतलब यही था कि न्यू डे सक्स और भाई ऐसे बोला, फिर उसको अटैक कर देती है और LWO और न्यू डे भिड़ंत हो जाती है। फिर उसके बाद भाई न्यू डे बच के निकल लेती है और LWO स्टैंड ऑल करती है। अब इनके बीच में स्टोरी लाइन चलेगी क्योंकि भाई रे को अटैक कर दिया है। फिर इसके बाद आता है भाई हमारा मेन इवेंट, सेथ रॉलिंस वर्सेस फिन बैलर का एलिमिनेशन चैम्बर के लिए क्वालिफाइंग मैच। और भाई ये मैच तो क्या कमाल का था भाई, बढ़िया। फिन बैलर और सेथ रॉलिंस की जो राइवलरी रही है इतने सालों से वो तो है ही भाई, इनके मैच देखने में हमेशा मज़ा आता है। और भाई फिन बैलर अपना अटैक मार रहे हैं भाई, मतलब दोनों के दोनों जीतना चाहते हैं इस मैच में, जैसे से है ये भाई, उनको चाहिए रेसलमेनिया में स्पॉट, उसके लिए एलिमिनेशन चैम्बर में जाना ही पड़ेगा। और भाई दोनों को दोनों कोशिश करते हैं भाई। सेथ रॉलिंस अपने भाई अटैक मार रहा है भाई, फ्लाइंग नहीं मार रहा है, वहाँ से वो स्लिंग ब्लेड मार रहा है फिन बैलर। भाई कूडा ग्रास भी पड़ा, जिस टाइम कूडा ग्रास पड़ा तो लगा भाई कि फिन शायद जीत जाए भाई। और फिर भाई सेथ रॉलिंस की पैडिगिरी पड़ी और मतलब ऐसे अटैक पड़ रहे थे भाई। स्टॉम्प्स की भी तैयारी, मतलब स्टिल सर्च पे देने वाला था स्टॉम्प सेथ रॉलिंस को, एक टाइम ऐसा आ गया था सेथ रॉलिंस, मतलब दोनों में बैक एंड फोर्थ चल रहा था भाई, मैच बढ़िया था और काफ़ी बढ़िया मूव सेट पड़ रहे थे, मज़ा आ रहा था देखने में। और लेकिन हमें पता ही था कि भाई कौन जीतेगा। फिर इसके बाद लास्ट में ये मोमेंट आता है कि भाई जो फिन बैलर है वो लगातार कूडा ग्रास कवर करता है, फिर उसके बाद फिन बैलर उसको रोल अप में कन्वर्ट कर देता है, फिर उस रोल अप को फिन बैलर है वो क्रॉस फेस में कन्वर्ट कर देता है, फिर जैसे तैसे भाई सेथ रॉलिंस से स्टॉम्प लगा ही देता है और एक बार पड़ा स्टॉम्प तो खेल खत्म। फिर फिन बैलर का खेल खत्म और सेथ रॉलिंस आ गया भाई एलिमिनेशन चैम्बर में। फिर उसके बाद एलिमिनेशन चैम्बर में देखो भाई अब कौन कौन आ चुका है, सेथ रॉलिंस, उसका राइवल ड्रू मैकिंटायर, CM पंक, ये सब भाई तीनों, और जॉन सीना, फिर लोगन पॉल और डैमियन प्रीस्ट, ये 6 लोग हैं भाई एलिमिनेशन चैम्बर के लिए। और एलिमिनेशन चैम्बर काफ़ी लग रहा है भाई स्टार स्टडेड है और मतलब काफ़ी कमाल का होने वाला है, क्योंकि एलिमिनेशन चैम्बर में देखो भाई कैसे कैसे लोग हैं। और फिर वो मिस एलिमिनेशन चैम्बर, फिर केविन ओवेंस वर्सेस सैमी ज़ेन, और भाई रिया रिप्ले वर्सेस ईओ स्काई, मतलब मैचेस तो काफ़ी बढ़िया हैं। देखना है भाई एलिमिनेशन चैम्बर कैसा होता है। भाई आज के मंडे नाइट रॉ में कह सकते हैं कि मतलब ज़्यादा कुछ खास तो हुआ नहीं, लेकिन हाँ ज़्यादा कुछ खास तो हुआ नहीं, पर हाँ देखना तो था ही और रिव्यू करना था। और इसके बाद भाई स्टोरी मतलब थोड़ा बहुत प्रोग्रेशन हुआ है सबकी थोड़ी थोड़ी में, और एलिमिनेशन चैम्बर के लिए हमारा लास्ट मेंबर मिल चुका है। और कैसी लगी आपको मंडे नाइट रॉ ये बताओ, और कमेंट में बताओ कि ये रिव्यू कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो देखने में मज़ा आया तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, और हाँ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो भाई, 1000 सब्सक्राइबर करने हैं भाई जल्दी से, ठीक है। चलते हैं फिर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।